बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें अस्पतालों की निजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना छठे रोज भी जारी है। पंजाब भर से मुलाजमिन की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज धरने में शरीक हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जो है वो जारी है चेयरिंग क्रॉस पर, और तकरीबन इस धरने का आज छठा रोज़ है और मुजाहिरीन जो हैं वो टलने को तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो निजकारी का फैसला किया गया है उसके खिलाफ ये धरना है, जिसमें न सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ पंजाब के जो शहर हैं, फैसलाबाद, झंग, बहावल नगर, बहावलपुर, इससे समेत चिन्नौट और दीगर इलाकों से जो है वो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, जो कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दिए बैठे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा आपकी बात कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये धरना जो है ये तो जारी है, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी आपकी जानिब आया है इस हवाले से कोई बात करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम। अभी तक मैडम ये अब जो लड़ाई जो है ना ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, और बैठे भी हम उस जगह पे हैं जहाँ से ये हुकूमती नुमाइंदे बिल पास करते हैं। जिस चीज़ का ये मैंडेट लेके हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेके यहाँ पे बैठते हैं और कानून पास करते हैं, हम वहीं पे बैठे हुए हैं, चौक चौराहे पे बैठे हैं। हमारी बहनें, हमारे बच्चे मासूम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई बैठे हैं, लेकिन इन हुक्मरानों को कोई शर्म हया महसूस नहीं हो रही। इनमें से कोई एक छोटे से छोटा नुमाइंदा, इनका कोई मिनिस्टर, कोई मेंबर सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली, वो भी नहीं आया। अब बात यह है कि वैसे तो मेंबरान और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम इस धरने के साथ हैं, गरीब मुलाजमीन के साथ हैं, लेकिन जब बात इनके सीएम की आती है तो ये लोग डर जाते हैं। और मेरी अभी भी ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि हम नेक्स्ट वीक से एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक बर्दाश्त की हद होती है। हम शरीफ शहरी हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, हफ्ते से इनको शोर भी डाल रहे हैं, मीडिया सारा आया हुआ है, अपोजिशन जमातें आ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई सब धरने का हिस्सा हो चुकी हैं। और अब अगर ये खुदा न खास्ता लाठी चार्ज करते हैं, जैसा कि इनका प्लान है कल संडे नाइट का, और इस तरह की दूसरी कोई हरकत करें तो मैं इंतबाह करता हूँ। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये सीएम है या ये पीएम है, उसके बाद ये जंग फिर गली गली होगी। मैं तमाम हॉस्पिटल से सर्विसेज उठा लूँगा, ना सिर्फ पंजाब से उठाऊँगा बल्कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सर्विसेज डॉक्टर उठाएंगे, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम बंद करेंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा आगे आएँ, अभी तो वो नहीं आ रही, फिर वो आगे आएंगी ना मुज़ाकरात के लिए, फिर उनके हाथ में गेम नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ मेल स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स मौजूद है, बल्कि फीमेल्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि अपनी फैमिली, छोटे बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो हुकूमती रवैये में कोई लचक भी दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है हमसे। अगर वो ये समझती है कि इन्हें हम इसी तरह से सड़कों पे जलील करेंगे और ये तंग आकर चले जाएंगे, तो ये हुकूमत की भूल है। अगर हमारा मुतालबा पूरा ना हुआ और जितने दिन हमें अब हो चुके हैं, इससे ज़्यादा दिन बल्कि 3 गुना भी हमें बैठना पड़ा, तो हम अपना मुतालबा पूरा करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सीएम पंजाब जो है वो सुन ले, हम अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे जो इरादे हैं हम अभी भी इसी तरह जवान जैसे हमारा पहला दिन है। अच्छा आप मैडम इस तरफ आ जाइएगा, ज़रा बताइएगा क्या कहना चाहेंगी। यहाँ पर हमारी बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बाज़ औक़ात तो ये भी मैंने देखा कि रात को यहाँ पर स्टे भी करती हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट है इस धरने को फेस करना। सुबह के वक्त में मौसम की सख्तियाँ भी झेल रहे हैं आप लोग। देखिए बात ये है कि अभी कल की बारिश का हाल देख लें आप, कह रहे हैं कुछ हमारी मोस्टली सभी बहनें यहाँ रात को अपने बच्चों के साथ स्टे कर रही हैं। हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, ये किस इतनी बेहिसी छाई हुई है इन पे, क्या इनको नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चों को, हम वो लोग हैं मैडम जो वहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट के साथ साथ हम आम आवाम को भी जो है ना वो डील कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ अगर अपनी मजबूरी के तहत आए हैं तो अब कुछ तो एहसास करे गवर्नमेंट के, वो थोड़ा बहुत कोई नुमाइंदा है वो पूछे तो सही आके हमसे कि क्या किस लिए बैठे। वो छोटे छोटे बच्चों को, मेरे इस धरने में ऐसे बच्चे जो 5-6 माह के हैं, ऐसे बच्चे माएँ बाहर लेके नहीं निकलती, गर्मी लग जाएगी, मौसम की शिद्दत है। हम लोग कल बारिश में रात यहाँ पे बैठे रहे और हम इसी तरह बैठे रहेंगे। मौसम की सख्तियाँ भी हमने बर्दाश्त की हुई हैं पहले भी, अब भी करेंगे, और इंशाल्लाह तब तक हमने नहीं उठना जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना। अच्छा ये बताएगा कि अगर निजकारी हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि अभी भी बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि मौसम की सख्तियां झेलते रहेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, या फिर जिस तरह का भी मौसम हो, इसको झेलेंगे। हुकूमत जो है उससे यही तवक्को की जा रही है, आए मुज़ाकरात करें ताकि ये जो मामला है ये किसी करवट बैठे। जी बिल्कुल, मुज़ाहिरीन का कहना मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। आदिया नास हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।
अब यहाँ पर बात करें रावी रोड आज़ादी फ्लाईओवर के करीब बस बेकाबू होकर मेट्रो बस जंगले से टकरा गई। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है। इस वाक़या के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा। जी, ये हादसा रावी रोड पर आज़ादी फ्लाईओवर के करीब पेश आया, जहां लाहौर से शक्करगढ़ जाने वाली एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर मेट्रो बस के जंगले से टकरा गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर बस को रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि उसके बाइस ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हादसे की इत्तला मिलने पर इजाफी नफरी मौका पर पहुंची, बस को रास्ते से हटा दिया गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रावी रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर टैक्स बार के इंतखाबात के हवाले से। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। सदर की सीट पर राना मोहम्मद आसिफ और अनवर इस्माइल के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है। लाहौर टैक्स बार के इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और सदर की सीट पर राना मोहम्मद आसिफ और अनवर इस्माइल के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली बताइएगा। जी बिल्कुल, टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की आज वोटिंग हुई और दिन भर टैक्स का ऑफिस जो है उसके अंदर रश लगा रहा वकला का, और अपने अपने उम्मीदवारों के हक में अब वकला नारेबाजी भी करते रहे। अब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथ दोनों जो ग्रुप्स आमने सामने थे, उनके जो सदूर की नशिस्त पर उम्मीदवार थे वो मौजूद हैं। ये मोहम्मद आसिफ राना हैं और चौधरी अनवर इस्माइल हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आसिफ साहब ये बताएं, आपको किस किस ग्रुप ने सपोर्ट की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देते हैं तो मेरा सबसे पहला इरादा है कि मैं अपने बार मेंबरान की वेलफेयर के लिए, बार की डिग्निटी के लिए और बार का जो डाटा है ना उसको डिजिटल डायरेक्टरी में लेके जाऊंगा। बायोमेट्रिक की तरफ जाएंगे और जो है ना कमेटीज़ वगैरह बनाएंगे जो दूसरे काम करेगी, अपना वेलफेयर के काम करेगी। जो मसाइल हैं मेरे वकला मेंबरान के, उनकी रेजोल्यूशन जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह कमेटीज़ बनाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। चौधरी अनवर इस्माइल जो है सदर की नशिस्त पर जो उम्मीदवार हैं दूसरे, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप जो है आपको किस किस की हमायत हासिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हमायत एक तो शहबाज भट्ट साहब में एडवोकेट, उन्होंने मुझे जो है ना मैं कैंडिडेट था। दूसरे उनके साथ फरहान शहजाद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। उसके साथ मैडम आयशा काजी ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया। उसके साथ कारी हबीबुररहमान ज़ुबैरी साहब ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद इफ्तिखार शब्बीर साहब साबिक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने सपोर्ट किया। अमर कदीर साहब ने मुझे सपोर्ट किया। शुक्रिया जी। आपने सुना ये सदर की जो नशिस्त है उस पे उम्मीदवार हैं मोहम्मद जो जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर सफारी पार्क में टाइगर सफारी का टेंडर मुकम्मल कर लिया गया है। टाइगर सफारी का टेंडर 59 लाख में किया गया है। ठेकेदार को 1 माह का टारगेट दिया गया है। सफारी पार्क में अब 10 के बजाय 15 फुट की दीवार की जाएगी। दीवार ऊंची करने का मकसद टाइगर सफारी से फांक कर बाहर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, जबकि टाइगर की अमूमन छलांग 10 फुट से ज़ायद होती है। एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखते हुए बाउंड्री वॉल को 15 फुट किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है। लाहौर सफारी पार्क में टाइगर सफारी का टेंडर मुकम्मल। टाइगर सफारी का टेंडर 59 लाख में किया गया है। ठेकेदार को 1 माह का टारगेट दिया गया। सफारी पार्क में अब 10 के बजाय 15 फुट की दीवार की जाएगी। दीवार ऊंची करने का मकसद टाइगर सफारी से फांक कर बाहर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, जबकि टाइगर की अमूमन छलांग 10 फुट से ज़ायद होती है। एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखते हुए बाउंड्री वॉल को 15 फुट किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है। टाइगर सफारी का टेंडर 59 लाख में किया गया है। महकमा लेबर ने कम से कम उजरत के कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वर्कर्स को 37,000 से कम उजरत देने वाली फैक्ट्री मालिकान को जेल भिजवाने से मुहिम शुरू कर दी है। महकमा लेबर ने वर्कर्स को 37,000 से कम उजरत देने वाले कंपनीज के मालिकान को जेल भिजवाने का प्लान शुरू कर दिया है। महकमा लेबर ने अवामी शिकायत पर 37,000 से कम उजरत देने वाली फैक्ट्रियों के चालान शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्रियों के मालिकान को 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। महकमा लेबर ने इस हवाले से बाकायदा
मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमती मंजूरी के बाद आईजी के हुक्म पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग होंगे, जबकि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग विंग, लीगल विंग, इंटेलिजेंस विंग, टेक्निकल विंग और ट्रेनिंग विंग भी शामिल होगा। आईजी पंजाब की जानिब से तमाम विंग्स की वर्किंग और इख्तियारात के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन विंग जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करेगा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ रीड्स और तमाम हिकमत अमली तैयार करेगा, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों पुलिस से राबते रखे जाएंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बगैर वर्दी के काम करेगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहलकार दौरान ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनेंगे। मुश्तबा क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन विंग डकैती, रॉबरी, कत्ल की वारदातों की तहकीकात करेगा। विंग भत्ताखोरी, रेप, अगवा बराए तावान, उजरती कातलों, व्हीकल चोरी और स्नैचिंग बेन असलाई गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अब यहाँ पर बात करें सर्विसेज अस्पताल में पुलिस एहलकारों का आउटडोर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद। मरीज ने डॉक्टर से तहकलामी पर अपने भाई सब इंस्पेक्टर को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर साथी एहलकारों के साथ ओपीडी में दाखिल, डॉक्टर्स पर तशद्दुद। सर्विसेज अस्पताल वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर पुलिस एहलकारों के हमरा मेन ओपीडी में दाखिल हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है जिसमें 3 एहलकार और 3 सादा लिबास अफराद डॉक्टर्स को कमरे से निकाल कर तशद्दुद करते रहे हैं। आपको बता रहे हैं सर्विसेज अस्पताल में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें सर्विसेज अस्पताल में पुलिस एहलकारों का आउटडोर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद। मरीज ने डॉक्टर से तल्ख कलामी पर अपने भाई सब इंस्पेक्टर को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर साथी एहलकारों के साथ ओपीडी में दाखिल हुआ और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। सर्विसेज अस्पताल वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जबकि सब इंस्पेक्टर पुलिस एहलकारों के हमरा मेन ओपीडी में दाखिल हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है जिसमें 3 एहलकार और 3 सादा लिबास अफराद डॉक्टर्स को कमरे से निकाल कर तशद्दुद करते रहे। सर्विसेज अस्पताल में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें मरीज़ ने डॉक्टर से तल्ख कलामी पर अपने भाई सब इंस्पेक्टर को बुला लिया और सब इंस्पेक्टर साथी एहलकारों के साथ ओपीडी में दाखिल हुआ और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। सर्विसेज अस्पताल वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सब इंस्पेक्टर पुलिस एहलकारों के हमरा मेन ओपीडी में दाखिल हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है जिसमें 3 एहलकार, 3 सादा लिबास अफराद डॉक्टर्स को कमरे से निकाल कर तशद्दुद करते रहे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। घरेलू मुलाजमिन के खिलाफ मालिक के 2 बच्चों को अगवा करने और तावान वसूल करने का मुकदमा। मुतासरा फैमिली बच्चों समेत इंसाफ के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। मुतासरा फैमिली बच्चों समेत इंसाफ के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। मुलजिमा इशरत बीबी और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत थी। मोहसन और मिसबा अपने 2 बच्चों के हमरा पेश हुए। मुलजिमा इशरत बीबी मोहसन और मिसबा के घर मुलाजमा थी। मुलजिमा ने अपने दामाद और दीगर के साथ मिलकर बच्चों को अगवा किया और तावान वसूल किया। मुलजिमा ने बच्चों के वालिदैन से जायदाद अपने नाम लिखवा ली। मुदई मिसबा बीबी ने कहा कि मुलजिमा ने तावान भी लिया और उनके 3-4 रिहायशी मकानों को अपने नाम लिखवाया और किरायादारों से खाली करवा कर उन पर कब्जा कर लिया। मुलजिमान मुकदमे की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हमें अपने साबिका घरेलू मुलाजमीन से डर लगता है। अब यहाँ पर बात करें हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स और मीला चरागां। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हसनैन औलक वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं। जी हसनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, मरूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का जो 3 रोज़ा उर्स है, उसकी जो तकरीबात का आगाज़ है वो आज हो गया है। जो उर्स मुबारक है हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उसको मेला चरागां के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो लोकल कम्युनिटी है, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब भर से यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ पर आज जो तकरीबात का आगाज़ है वो चादर पोशी से शुरू हुआ। जो सेक्रेटरी औकाफ हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, वो यहाँ पर इस तकरीब में शरीक हुए
जाएंगे। और यहाँ पर जो इंतजामात दीगर हैं 3 रोज़ा, उसमें महफिल समा है, महफिल हुस्न क़रात है, इसके अलावा यहाँ पर धमाल डाली जाती है और यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनकी जानिब से चिराग भी जलाए जाते हैं। दूसरे इंतजामात किस तरह से किए गए हैं, हमारे साथ मैनेजर औकाफ मौजूद हैं, गौहर मुस्तफ़ा साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि 3 रोज़ा तकरीबात को किस तरह से हतमी शक्ल दी गई है, ज़रा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिए, और जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सहूलतें यहाँ पर दस्तयाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार हज़रत मादुलाल हुसैन जो शाह हुसैन है उनके नाम से मंसूब है, यहाँ पर हर तरह के ज़ायरीन के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिसका उर्स का इफ्तिताह चादरपोशी से जनाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब ने फरमाया। इसके बाद महफिल समा का इनकाद होगा जो बाद नमाज इशा होगा। आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा पानी के इंतजाम हैं, 24/7 सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है, CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं जो तकरीबन 50 से 60 हैं, वो तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लगाए गए हैं। इसके अलावा रेलिंग लगाई गई है जो क्यू मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए हमने हर तरह की जो इंतज़ाम किए हुए हैं, और आप देख रहे हैं पीछे ढोल और धमाल की परफॉर्मेंस जारी है। ढोल और जो धमाल की परफॉर्मेंसेज हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। ज़ायरीन में बहुत बड़ी तादाद जो ख़वातीन की हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर आकर मन्नतें भी मांगते हैं, उनकी जानिब से फातिहा ख़्वानी भी की जाती है। और यहाँ पर का आगाज़ हो चुका है। असनान औलख, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सबाई और डिस्ट्रिक्ट क़यादत की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात, सरकारी इलाज और मुआलजों को आउटसोर्स करने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुलाजमीन के मसाइल पर हुकूमत की नाअहली पर इजहार तशवीश और मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती किया। मुलाजमीन के मसाइल को पार्टी क़यादत के साथ बात करने के बाद हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस पर पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की सूबाई और डिस्ट्रिक्ट क़यादत ने गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सूबाई सदर अरशद बट, सूबाई चेयरमैन राना परवेज, सीनियर सूबाई सदर चौधरी वसीम, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब और यंग नर्सिंग एसोसिएशन की सूबाई सदर खालिदा बीबी शामिल थीं। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास पुलिस खिदमत मराकज़ ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल CPOs DPOs को तारीफ़ी लेटर्स देने का ऐलान किया है। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, DPO जहलम तारिक अजीज़ मुजफ्फरगढ़ रिजवान अहमद खान तारीफ़ी लेटर्स हासिल करने वालों में शामिल हैं। DPOs उकाड़ा मोहम्मद राशिद, टोबा टेक सिंह, इबादत नसार, चिन्योट अब्दुल्ला अहमद और दीगर DPOs को तारीफ़ी लेटर्स दिए जाएंगे। IG पंजाब ने पुलिस सर्विसेज के तमाम मराकज़ पर शहरियों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन और सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। RPO DPOs पुलिस खिदमत मराकज़ स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की बाकायदगी से इंस्पेक्शन करें। MD वासा गुफरान अहमद का वाघा टाउन का दौरा, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुजवजा साइट्स का मुआयना किया। डायरेक्टर वाघा टाउन मुदस्सर जावेद ने MD वासा को मुजवजा तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। MD वासा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुजवजा साइट्स का मुआयना किया। MD ने हिदायत की तरक्याती कामों में मायार और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुजवजा मनसूबों पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाएँ और काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। MD वासा ने कहा कि तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक अवाम उन्नास को मुकम्मल आगाही फ्राहम की जाए ताकि वो इन मंसूबों से जुड़े फ़वाइद से बखूबी आगाह हो सकें। लाहौर की मातहत अदालतों में कोर्ट फीस जाली फ़रोख्त होने का इंकशाफ, जाली टिकटों के गर्दिश करने के इंकशाफ पर सेशन कोर्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस में टिकटें चेक करने के लिए मशीन नस्ब कर दी गई है। मातहत अदालतों में दायर होने वाले केसेस में 5 से 200 रुपये तक टिकटें लगती हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि ये टिकटें सरकारी नहीं। इस वक्त अदालतों दायर केसेस में जो टिकटें लगाई जा रही हैं वो मशकूक हो गई हैं। सेशन जज ने इंकशाफ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फौरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चीफ स्टैंप ऑफिसर को मरासा भिजवाया कि सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों के अहातों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काउंटर बनाया जाए। मरासले में कहा चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो इसको रोका जाए। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने इंफॉर्मेशन ऑफिस में टिकटें चेक करने के लिए मशीन नस्ब करवा दी।
اب یہاں پر بات کریں سینٹرل پارک میڈیکل کالج کا دوسرا سالانہ کنووکیشن۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پرنسپل سینٹرل پارک میڈیکل کالج محمد عامر میاں نے گریجویٹ سے حلف لیا۔ 175 گریجویٹس کو میڈلز اور اسناد سے نوازا گیا۔ میڈیکل کالج میں دوسرا سالانہ کنووکیشن 2025 کا انعقاد۔ چیئرمین ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میاں طاہر جاوید، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے نمائندہ ڈاکٹر محمد عباس بھی موجود تھے۔ کنووکیشن میں 175 گریجویٹس نے شرکت کی، جن میں نمایاں طلبہ کو ان کی کارکردگی پر میڈلز اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، اس سے آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اسے احسن طریقے سے نبھائیں گے تو ہیرو بن جائیں گے۔ پیشنس نہ کبھی چھوڑیے گا، آپ کا بڑی سخت آزمائش ہے، کیونکہ ہسپتالوں میں جب آپ پیشنٹس کو ڈیل کریں گے، ان کے اٹینڈنس کو ڈیل کریں گے تو ایک مشکل کام ہوگا، لیکن ہمیشہ یہ سوچیے گا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجے، اور ڈیوٹی 8 سے 2 پہ نہ کبھی جائیے گا، بیٹھنا پڑے تو بیٹھیے گا۔ دوسری جانب صوبہ وزیر کھیل فیصل کھوکھر نے کہا، کنووکیشن کا دن ہماری زندگیوں کے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ آج ہم آگے اسٹیج پر اپنی کامیابیوں کا ثبوت لیتے ہیں تو پیچھے ہمارے والدین ہمارے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ تو جب انسان بھاگتا ہی رہتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے کہ اب شاید کوئی اچھا وقت آ جائے گا، لیکن در حقیقت ہر گزرا ہوا جو وقت ہوتا ہے، خوبصورت وقت اور اچھا وقت وہی ہوتا ہے۔ دس از اے مومنٹ جو کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی تعلیم کے لیے، اس کی پوری زندگی کی جو محنت ہوتی ہے وہ آج کے دن کے لیے بنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طلبہ اور والدین کی جانب سے سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے تعلیمی معیار کو سراہا گیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، 5 سال مطلب ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے مطلب جتنی مشکلات ہیں انہوں نے ہمارے لیے اس میں آسانی کی ہے، تو وی آر تھینکفل فار دیم۔ اٹس بین اے ویری ہارڈ اینڈ ونڈرفل رائڈ، بہت اچھا لگا ہمیں، اور کنووکیشن تو ویسے بھی کافی ایموشنل سی ہوتی ہے، تو اٹس ویری گڈ۔ بہت خوش ہیں اور اتنی لکی ہے ہماری بیٹی، ہر کام میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ کنووکیشن میں 2017 سے 2021 تک فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئی۔ کنووکیشن میں طلبات اور والدین سمیت فیکلٹی ممبرز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ہمایوں خان سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو چکے ہیں۔ آمنہ پراچا سیکرٹری فائنانس منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ہمایوں خان سیکرٹری جنرل منتخب، جبکہ ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوئے ہیں، جبکہ آمنہ پراچا سیکرٹری فائنانس منتخب ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر بات کریں مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے چودھری شجاعت حسین بلا مقابلہ مسلم لیگ کاف کے صدر منتخب، چودھری صالح حسین سینئر نائب صدر اور چودھری شافع حسین جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف پنجاب منتخب کر لیے گئے۔ مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات میں چودھری شجاعت حسین بلا مقابلہ پارٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ مرکزی الیکشن کمشنر حافظ عقیل، صوبائی الیکشن کمشنر ڈاکٹر عبدالرحیم نے 9 منتخب عہدیداران کے ناموں کا اعلان کیا۔ مرکزی اور صوبائی جنرل کونسل کے ارکان نے ہاتھ کھڑے کر کے 9 منتخب عہدیداران کی تائید کی۔ چودھری صالح حسین سینئر نائب صدر، طارق حسن سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ارکان جنرل کونسل نے ڈاکٹر محمد امجد کے پارٹی کے چیف آرگنائزر تقرری کی منظوری دی ہے۔ مصطفیٰ ملک کو پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی اور صوبائی جنرل کونسل کے مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت چودھری شجاعت حسین نے کی۔ شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر اتحاد کی قوت سے پارٹی اور ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین رانا لیاقت علی عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ رانا لیاقت علی نے بطور سینئر ٹیچر 35 سال مختلف اسکولوں میں خدمات سر انجام دیں۔ ریٹائرمنٹ کی تقریب میں سی ای او ایجوکیشن نذیر حسین چینا، ڈی ای او سیکنڈری محمد عارف اور رانا انوار الحق نے شرکت کی۔ اس موقع پر کاشف شہزاد چودھری، چودھری یاسین وڑائچ، رانا محمد ارشد اصغر علی شریک ہوئے۔ سید مدثر حسین، محمد شفیق، رانا راشد علی، محمد عمران اور محمد سرور ندیم بھی موجود تھے۔ نذیر حسین چینا کا کہنا تھا کہ رانا لیاقت علی کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتھک محنت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محمد عارف بولے کہ رانا لیاقت علی نے ہمیشہ اساتذہ کے مسائل حل کرنے میں ان کی رہنمائی کی۔ رانا لیاقت علی کا کہنا تھا کہ اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے لیے آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے۔
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।